आप इस उपाय को कर लो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपके घर में धन आएगा ही आएगा। आपके घर में लक्ष्मी अवश्य वास करेगी। 101% एकदम सफल, एकदम सटीक उपाय है। और ये जो उपाय है, ये बहुत सारे साधकों ने किया और इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा मिला। पहले ही मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि आपको पता है कि श्री हनुमान जी ने माता सीता से जब भोजन की याचना की, तो माता सीता ने श्री हनुमान जी को जब भोजन परोसा, तो हनुमान जी ने इतना भोजन ग्रहण किया, इतना भोजन ग्रहण किया कि घर में राम दरबार में जो रसोई थी, जो दरबार में रसोई थी, जो उनके महल में रसोई थी, जो श्री रामचंद्र जी के महल में रसोई थी, उस रसोई में जो राशन था सभी समाप्त हो गया। माता सीता खाना बनाते बनाते थक गई। तब श्री रामचंद्र जी ने आकर उनसे कहा कि आप एक तुलसी दल श्री हनुमान जी को खिला दीजिए। जैसे ही तुलसी दल हनुमान जी ने खाया, हनुमान जी तुरंत हो गए। हनुमान जी संतुष्ट हो गए। अब मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, आप समझ लीजिए। आप किसी भी मंगलवार के दिन इस उपाय को कर लीजिए, लक्ष्मी आपके घर दौड़ी आएगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये एकदम सफल उपाय है। आप करके देखें, बड़ा ही जबरदस्त तरीका है। करना क्या है, जिस दिन आप इस प्रयोग को करेंगे उस दिन आप मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि का बिल्कुल भी आप ग्रहण नहीं करेंगे। उस दिन पूर्ण रूप से आपको पवित्र रहना है। आपने मंगलवार के दिन मंदिर में जाना है। यह कार्य आप सुबह 8 बजे तक करें या शाम को 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक करें। कुल मिलाकर संध्या के समय, सुबह के समय करें या शाम के समय करें। दोपहर में, दिन में यह कार्य नहीं होगा। सुबह करें या शाम के समय करें। कुछ लोग कहते हैं कि मंगलवार के दिन तुलसी को नहीं छूना चाहिए, लेकिन ये हमारे हिसाब से गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। तुलसी को आप रविवार के दिन नहीं छू सकते, मंगल के दिन छू सकते हैं। हम हमेशा छूते हैं। हमने इस चीज पर कभी ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग कहते हैं ऐसा। आपने तुलसी के कुछ पत्ते आपने तोड़ लेने हैं, कम से कम 11 तो अवश्य ही हों। तुलसी के पत्ते तोड़ लेने हैं। उनके ऊपर आपने या तो आपने हनुमान जी के सिंदूर से या फिर लाल पेन से, या फिर आप लाल पेन ले लीजिए, उससे आपने उसके ऊपर राम लिख लेना है, राम या जय श्री राम लिख लेना है तुलसी पत्तों के ऊपर। उसमें आपने कलावे से, जो कलावा होता है ये कलावा, इस कलावे से आपने एक माला तैयार करनी है तुलसी के पत्तों की, उसके ऊपर जय श्री राम लिखना है और मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी को ये समर्पित कर दीजिए। साथ ही बूंदी का भोग आप लगा दीजिए। और सबसे अच्छा तो ये होता है कि आपको श्री हनुमान जी को इमरती का भोग लगाना चाहिए। कम से कम 2 पीस तो अवश्य ही हो। 2 पीस कम से कम श्री रामचंद्र जी को भोग लगाए, 2 पीस श्री हनुमान जी को भोग लगाए इमरती के। यदि इमरती आपको मिल जाता है, नहीं तो फिर आप बुलदाना, बूंदी यानी कि, या फिर आप मोतीचूर के लड्डू या गुड़ चने का भोग आप लगा सकते हैं। वैसे महत्व होता है इमरती का। तो ये भोग आपने लगाना है श्री हनुमान जी को, और वो माला श्री हनुमान जी को आपने समर्पित कर देनी है। इस प्रकार आप 3 मंगलवार करें। इन तीनों मंगलवार के दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि का सेवन नहीं करना। पूरे दिन जय श्री राम का मन ही मन उच्चारण करते रहें। ये उपाय श्रद्धा विश्वास के साथ आप कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जैसे ही आप श्री हनुमान जी को तुलसी दल श्री राम नाम लगकर समर्पित करते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति की भावना रखकर आपके कार्य तभी सफल होने लग जाते हैं। लक्ष्मी का स्रोत आपके घर में बढ़ने लग जाता है। आपके घर में लक्ष्मी आने का स्रोत खुल जाता है। बहुत सारे साधक अलग अलग प्रकार के हमारे बताए हुए टोटके उपाय कर रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं। आप भी इस उपाय को करें, लाभ उठाए। बड़ा ही चमत्कारिक, एकदम सफल प्रयोग है। सभी भक्तों को जय श्री राम।